नमस्कार बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10 के गणित को। गणित में हम लोग देखने वाले हैं आज प्रश्नावली जो 1.1 है उसको, यानी कि आपका जो लेसन है 1.1, उसमें क्या लिखा होगा, वास्तविक संख्या लेसन का नाम है। उसमें का जो प्रश्नावली 1.1 है हम लोग देखने वाले हैं उसको। और हम लोग बताया आपको जानकारी के लिए, तो क्या बोलते हैं ना, हम लोग इसमें हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। यानी कि हम लोग एक बेसिक क्लास और 2 प्रश्नावली का सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 का है उसका चौथा मतलब पार्ट है। चलते हैं हम लोग जो पहला नंबर सवाल है और दूसरा नंबर सवाल है और तीसरा नंबर सवाल है उसको हम लोग हल कर चुके हैं। एक कितना नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल। और चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर। अगर आपके पास बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग वहां पे देखेंगे कि जो इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या क्या बोलते हैं 1 का रूप का होना चाहिए। किसके रूप होना चाहिए भाई, तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। क्या आपका जो समीकरण हल सिद्ध करके आएगा उसमें अब क्या बोलते हैं ना 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो आप लोग को सिखाए थे a बराबर bq प्लस में r, क्या a बराबर bq प्लस में r। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे a, तो 3 है, b क्या हो गया, b हमारा हो जाएगा 3 और q हो जाएगा am और r हो जाएगा 1, यानी कि b कितना लेंगे हम लोग 3 ना। चलिए तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे हल माना कोई धनात्मक पूर्णांक q है। क्या है, q है। हम लोग पूर्णांक मान लिया क्या, q है। तब क्या बोल रहा है कि जो पूर्णांक है उसका वर्ग इसके रूप का होना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हम पूर्णांक मान लिए q और लिखेंगे कि b इक्वल, यहाँ पे कितना है 3 ना, b कितना है 3 ना, तो b इक्वल 3 लेने पर, b कितना लेने पर 3 लेने पर, तो b 3 लेंगे तो हम पता है कि जो b होता है b इससे r हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, r हमेशा छोटा होता है b से, यानी कि r हमारा तीसरा ही कम होगा, यानी कि r इक्वल 0 1 और 2 होगा। ठीक है, इतना तो हो गया होगा। अब चलेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलना था किताब में, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस में r, जहां 0 बराबर r बरा b, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस में क्या है r है, क्या है r, a इक्वल बी क्यू प्लस में r। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि a इक्वल b के जगह कितना लिखेंगे भाई 3, और q का q, और प्लस में r की जगह पर कितना लिखेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, ये 1 हो गया। दूसरा बात में क्या लिखेंगे कि a इक्वल 3q प्लस में अपने r 1 लेंगे, 1 हो जाएगा। एक लेंगे a इक्वल 3q प्लस में 2, इतना हो चुका है। अब बोल रहा है क्या, इसका वर्ग, क्या इस तीनों का जो वर्ग आएगा वो 3m या नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग कि इसको जो है ना, इसको यानी कि a इक्वल
3q प्लस 0। अब बताइए हम 0 लेंगे अच्छा नहीं लेंगे, प्लस में 0 कीजिए या नहीं कीजिए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो लोग क्या लिखेंगे सीधे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने के कि इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, यानी कि एक इधर वर्ग हो जाएगा इधर 3q का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, अब p का वर्ग करेंगे तो 9, और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर। a का वर्ग कितना है a स्क्वायर, और 3 का वर्ग किया था 9q स्क्वायर। अब बताइए क्या कि लाना किसके रूप में है 3m के रूप में, किसके रूप में 3m के रूप में, कितने के रूप में 3m के रूप में। तो देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर और जो 9 है 9 को अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3 q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल 3 पूरा मान लेंगे हम लोग m, क्या मान लेंगे m, और लिखेंगे जहां m इक्वल कितना है 3q स्क्वायर, यानी कि ये वो तो बन गया आपका कि a स्क्वायर जो है यानी कि जो a का वर्ग है 3m के रूप में आ जाएगा। एक तो हम लोग प्राप्त कर लिए हैं कि 3m के रूप में आ जाएगा, लेकिन अभी दोबारा प्राप्त करना है कि 3m प्लस 1 के रूप में कैसे आएगा। चलिए हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं कि m जो a स्क्वायर है 3m प्लस में 1 के रूप में कैसे आएगा। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग आते इधर थोड़ा, चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब क्या है इसको तो भाई बना लिए हैं, अब चलते हैं इसकी ओर, कितना है a इक्वल 3q प्लस 1, फिर इसमें लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब बोले कि वर्ग हम कहाँ से कर रहे हैं, तो देखिए किताब पढ़िएगा तो वो लिख रहा है कि वर्ग जो होगा जो पूर्णांक का जो वर्ग है वो होना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, तब कर रहे हैं लोग वर्ग। तो देखिए वर्ग करेंगे फिर इस तरह से a का वर्ग इधर 3q प्लस में 1 का वर्ग, चलिए का वर्ग है वही a स्क्वायर, इधर 3q का वर्ग है यानी कि a, इसको मान लेंगे b, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है आपको मालूम होगा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, चलिए यानी कि 3q का होल स्क्वायर, इसको हम यहाँ साफ कर देते हैं, इधर लिख देते हैं आपको लिए a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि यही से लोग फॉर्मूला यहाँ पे उठा कर रखेंगे। तो देखिए a स्क्वायर है इसलिए हमको इसको a स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमने b स्क्वायर यानी कि b कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 a है तो b कितना है 3q, तो 3q, अब b कितना है 1 तो 1, चलिए अब a स्क्वायर इक्वल में 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस में 1 होल स्क्वायर 1, इधर कितना है 2ab यानी कि 2 तिहाई 6, q है तो q, चलिए कितना हो गया। अब देखिए a स्क्वायर, अब पहले इसको हम लोग बहुपद के रूप में सजा देते हैं, आप लोग नया क्लास पढ़े होंगे कि बहुपद के रूप में किससे सजाया जाता है, कितना है 9q स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला हो गया, अब q वाला रखेंगे एक शब्द में, यानी कि 6 q प्लस में a, कितना हो गया। फिर लिखेंगे a स्क्वायर, अब 9q है ना, देखिए यहाँ 9 है यहाँ 6 है, दोनों 3 के पास में आता है भाई, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी कि 3 बच गया, तो 3 तिहाई यहाँ बचा कितना है 3 बच गया, q स्क्वायर बच गया, तो q स्क्वायर प्लस में 3 दूना यानी कि 2 बच गया और वो q बच गया, इतना हो गया, प्लस में 1 है तो 1। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल हम पूरा मान लेंगे कितना m, यानी कि 3 पूरा मान लेंगे m प्लस में a, कितना गया 3m प्लस 1 ना गया, यानी कि a स्क्वायर कितना गया a स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1 के रूप का तो आ गया। लेकिन बात है कि इसको भी सिद्ध करना है ना, इसको भी तो सिद्ध करके देखेंगे, तो इसको भी सिद्ध करके देखना होगा। अगर इसको सिद्ध करना नहीं होगा ना, अगर ये नहीं होता तो लोग इतने तक जाकर छोड़ देते, आपका मैच बन चुका है। लेकिन अभी वाली बच गया है ये वाला, इसको भी लोग करेंगे और लिखेंगे क्या, फिर से लिखेंगे उस तरह से हम लोग कि a इक्वल
3q प्लस में 2, अब 2 था भाई, 2 वाला ले लिए हैं। अब इसको हम सब कर देते हैं, चलिए अब क्या लिखेंगे, यहां भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो हो गया भाई। अब देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर भी यहाँ पे लगाए थे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 और 3q, ये 2 में b कितना है भाई, तो दुगुना मतलब 2 है तो 2। चलिए हो गया। अब करते हैं ए स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर है 9 और q का q स्क्वायर, अब 2 का होता है भाई 4 और 2 दुना 4 के 12 और q। चलिए 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 4, देखिए 4 लिख सकते हैं, 3 प्लस में 1 और बढ़िया q, तो एक मान लीजिएगा q हम लिखे उस तरह से। देखिए यहाँ पे 3 है, इहो 3 के पढ़ा में है, इहो 3 के पढ़ा में है, 3 में से 3 कॉमन ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखे थे 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 और q स्क्वायर, और 3 चौका 12 और q, और 3 एकम 3 अपनी प्लस में 1 है। चलिए ए स्क्वायर इक्वल 3 पूरा मान लेंगे हम लोग m प्लस में 1, यहाँ भी आ गया ना। देखिए 3m प्लस, एगो 3m लाना था, एगो 3m प्लस 1 लाना था, यहाँ पे 3m आ गया है और इन दोनों जगह पर 3m प्लस में 1 चला गया है। लिखेंगे अतः कथी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो एक